गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिनाथ महाराज की जय। मैं इस मंदिर में पहली बार आया हूँ और मेरे को आज शाम को फिर महाराज का फोन आया कि आपको 10 मिनट बोलना है। तो मेरे को कुछ समय पहले की याद आई कि क्योंकि ग्वालियर में हॉकी प्रेमी बहुत हैं। उस ज़माने में मैं बात बहुत पुरानी कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी। उस ज़माने में हॉकी में एक नियम होता था कि जब एक्स्ट्रा टाइम खत्म हो जाता था तो उसमें सडन डेथ होती थी। और सडन डेथ में ये था कि जिस टाइम पे गोल हो जाएगा वो मैच खत्म हो जाएगा और विसल कर जाएगा। मेरे को याद है कि 78 में एक मैच हुआ था और गोविंदा ने उस सडन डेथ में एक पेनाल्टी बाहर मार दी थी। मैं नया इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला था, मैंने सोचा है कि ऐसे मौके को कैसे गवाया जा सकता है। पर आज जब मेरे को एक फोन आया तो मेरे को वही परिस्थिति समझ में आई कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसे अफोर्ड है कि इनको 1 घंटे पहले बोला गया है। दूसरी बात कि यहाँ पे मुझसे ज़्यादा उम्र के अच्छे साधक और जिनका अच्छा वाचन है वो उपस्थित हैं और मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे से कुछ भी दूसरी एक बात और भी है कि मैं जहाँ बोला करता था वहाँ मैं खड़े होकर बोलता था तो क्या भाषण देना रहता था। और यहाँ भाषण वाली बात नहीं है, यहाँ बैठने वाली बात है और मैं पहली बार बैठ के बोल रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कल आषाढ़ी एकादशी है। सबसे पहले तो आपको आषाढ़ी एकादशी सभी को अनेक शुभकामनाएं। आपको खूब उन्नति हो आप सबकी और आप नाम सदन में खूब तरक्की करें। एक सवाल होता है कि एकादशी है तो फिर एकादशी क्यों बोलते हैं। तो मेरा एक मानना है कि जो अपना 2 चीजें होती हैं, एक प्रपंच और एक परमार्थ। प्रपंच 10 तरीके से किया जा सकता है पर परमार्थ एक ही तरीके से किया जा सकता है और वो 10 + 1 मिलकर जो होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 10 से 1 की तरफ जाना है। क्योंकि 10 से 1 की तरफ जाना है, 10 + 1 11 और एकादशी। ऐसा मेरा मानना है कि शायद इसीलिए इसको एकादशी कहते होंगे। मेरी व्यक्तिगत मत है, आप सब लोग इसको माने, ये कोई जरूरी नहीं। दूसरी चीज होती है कि नामस्मरण की बात करते हैं कि नामस्मरण करना चाहिए, हमेशा नाम जप करना चाहिए। सवाल होता है कि नाम जप क्यों करना चाहिए। ईश्वर को पाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पहला सबसे जो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग है, इतना अच्छी किताब पढ़ के अच्छा साहित्य पढ़ के भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। दान धर्म कर सकते हैं और सबसे अच्छा और सबसे आसान जो रास्ता है वो नामस्मरण। सवाल होता है कि सबसे आसान और सबसे अच्छा नामस्मरण क्यों है। हम ये करके रहे कि हम तीर्थ यात्रा हमको करनी है। तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है, क्योंकि मैं यहाँ कितने लोग बैठे देख रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल से 90% सब सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन होने के कारण सबकी जो शारीरिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रह पाती है समय का। और तीर्थ यात्रा के लिए अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपके पास अच्छे कपड़े होना चाहिए, अमरनाथ जाना है, अच्छी ढंग के कपड़े बेचने। बहुत सारे बंधन हैं। पूजा पाठ करना है, पूजा करने के लिए वो सारी सामग्री होना चाहिए। सामग्री करने के लिए फिर पैसा चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको भट्ट जी मिलना चाहिए, मतलब गुरु जी मिलना चाहिए। गुरु जी नहीं मिलेंगे तभी आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा आता है वाचन। वाचन के लिए जो ज्ञान मार्ग है, इसमें हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचे कि केवल एक ही साहित्य पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 10 डायरेक्शन सोचने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। फिर किताबें पढ़ने के लिए आज की तारीख में किताबें बहुत महंगी होती हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए और पास समय चाहिए। उसके बाद आता है दान धर्म। दान करने के लिए भी
पहले तो आप मन से तैयार होने के लिए आपको दान करना, और दूसरा दान करने के लिए आपके जेब में पैसा होना चाहिए, या जो भी साहित्य करना चाहते हो वो होना चाहिए। और दत्ता भैया एक बात बोला करते थे, वो ये बोला करते थे कि रिसीवर इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिवर। लेने वाला इम्पोर्टेंट है, देने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तो खूब देना चाहते हैं, पर अगर लेने वाला ही नहीं होगा तो आप देंगे किसको ना। तो हमारा रिसीवर भी होना चाहिए, तो वो भी एक कठिन हो जाता है। घूम फिर के बाद आती है नाम स्मरण। नाम स्मरण में ऐसा कोई बंधन नहीं है। आपका तुलसीदास जी की रामचरित्र मानस सुने, बालकांड में उन्होंने नाम स्मरण की खूब महिमा कही है। क्या आप किसी भी संत का लें, पंजाबी साहित्य में चले जाए, बंगाली साहित्य में चले जाए, सब में उन्होंने नाम स्मरण बोला है। क्योंकि नाम स्मरण में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, आप बीमार हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आपके पास माला नहीं है, आपका दुपत्ती नहीं है, आपका दिया नहीं है, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पलंग पे लेटे लेटे भी नाम स्मरण कर सकते हैं। आप बोलिए माला नहीं है तो आप उंगलियों पे करिए, घड़ी है तो आप घड़ी के ऊपर करिए, बहुत सारी चीजें हैं। नहाना जरूरी नहीं है, पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए नहाना जरूरी है, पर आपको बुखार है तो आप नहा नहीं सकते, तो वो भी एक अपने को छूट मिल जाती है। तो उसके कारण भी एक आसान रास्ता हो जाता है। पर इसके साथ एक आरोप भी लगता है नामस्मरण को। लोग कहते हैं कि जो नामस्मरण का रास्ता है ना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, या अनाड़ी लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं है, गाँव वाले हैं, उनके लिए। तो अगर अपन आज की तारीख में देखें, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। स्वामी विवेकानंद अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने भी नामस्मरण किया। डॉक्टर के.वी. पेलसरे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका भी बहुत साहित्य बढ़ता था, पर उन्होंने भी अंतिम नामस्मरण का रास्ता किया। और आज की तारीख में बात करूँ तो मेरे को 2 नाम आते हैं। डॉक्टर सोना, अगर आप लोगों ने किसी सुना हो, वो ऑडियोलॉजिस्ट थे, घनश्याम दास जी बिरला के वो कंसल्टेंट डॉक्टर सोना, और विठल भक्त थे, सबके परिवार को विठल भक्त। तो उन्होंने भी नाम स्मरण का रास्ता अपनाया। देखो, क्योंकि डॉक्टर सोना पर से बात याद आई कि नाम स्मरण से फायदा क्या होता है। मैं उनसे मिलने के लिए वो नागदार में से आते थे उज्जैन में डॉक्टर ने तो एक हॉस्पिटल बना के दिया था, और उससे चर्चा चल रही थी, तो वो सर्जरी भी करते थे। और उस टाइम उनकी उम्र थी लगभग 73-74 साल की। तो उस टाइम एक ऑपरेशन करके आए थे, ओटी से जस्ट बाहर आए थे। तो उन्होंने जस्ट कैजुअल एक सवाल पूछा, मैंने डॉक्टर एक बार बताइए कि आपका रेट ऑफ सक्सेस कितना है ऑपरेशन। तो मेरे को बोले जाते मेरा रेट ऑफ सक्सेस जो है 100%। तो क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने तुरंत प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब एक बार बताइए कि 100% केवल ईश्वर होता है, आपका रेट ऑफ सक्सेस 100% कैसे है। और जो उन्होंने उत्तर दिया, इतना सटीक उत्तर था, बोले ताते क्या है, वो विठल भक्त है। वो बोले ताते क्या है कि विठल मेरे पास उन्हीं पेशेंट को भेजता है जिनको ठीक होना होता है, जिनको ठीक नहीं होना होता है उनको विठल मेरे पास भेजता ही नहीं। ये नामस्मरण का फायदा था। और एक चीज और भी होती है कि आज की तारीख में जो हम सब लोग सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, ये लोग तो इस बात को समझते हैं, पर मेरे साथ ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को ये बात समझ नहीं आती, और आजकल की यंग जनरेशन को ये बात समझ नहीं आती। होती है जनरेशन कि आप ये छाती हो और ये जंतर मत और सवारी बात मत करो, आप तो साइंस में समझाओ कि साइंस में क्या होता है, वो समझाओगे तो ही हम ईश्वर को मानेंगे और तो ही हम नामस्मरण करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग शायद यंग जनरेशन को नहीं जोड़ पाते। मेरे को मेरा मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मेरे को मेरा लगता है कि हमारे कि हम यंग जनरेशन को नहीं जोड़ पाते।
पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको साइंस से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं साइंस को उससे कैसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये जितना जगत में जितनी भी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, हर चीज कंपायमान है। कंपायमान है मतलब उसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेट करनी होती है। अब क्या होता है कि इंजीनियरिंग में एक चीज होती है रेजोनेंस, और ग्वालियर के यहाँ बहुत अच्छे संगीत के जानकार हैं। अगर हम 4 या 5 सितार मिला के एक जगह रखें और हम एक अलग सितार उसी फ्रीक्वेंसी में बजाएं, तो वो जो सारी सितारें हैं वो अपने आप बजने लगती है, उसका रेजोनेंस होता है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस, अनुनाद। वो उसी फ्रीक्वेंसी पे बजने लगती है। हम जब नामस्मरण करते हैं तो नामस्मरण करने से करते 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 उन्होंने 4 स्टेज बताई हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चिम और पर। वैखरी मतलब जो ओठों से हम ओठ हिला के बात करते हैं वो वैखरी है, तो मैं बोल रहा हूँ ये वैखरी है। मध्यमा मतलब जो गले में से आवाज आ जाती है वो हिल रहे हैं, मीडिया आवाज को मेरे को सुनाई देगी, गले में ऐसी खटखटाहट जैसी महसूस होगी। तीसरी होती है पश्चिम की, तो हमारे नीचे हृदय तक जाती है, और परावाणी मतलब तो हमारे नाभि तक जाती है, ऐसा हमको लगता है। अब क्या होता है कि हम नाम स्मरण करते 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 हमारा नाम स्मरण जितने होने तो होने लगता है कि वो वैखरी से मध्यमा से पश्चिम से परा में जब पहुंचता है तो हमारी जो वोकल कॉर्ड है उसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, उस वाइब्रेशन पे वो जो श्री राम जय राम जय राम, मुझे नहीं बोलता कि श्री राम जय राम जय राम बोले, क्योंकि मैं विद्या मंदिर में बैठा हुआ। और गोदलेकर महाराज का एक वाक्य है, जिसे नाम तिथे माझे प्राण, जहाँ नाम है वहाँ मेरा प्राण है, ये उनका अंतिम वाक्य था। उन्होंने ये नहीं बोला कि जहाँ राम नाम वहाँ मेरे प्राण, उन्होंने बोला जहाँ नाम वहाँ मेरा प्राण। तो नाम वो कोई सा भी हो सकता है, वो विठल का भी हो सकता है, देवी का भी हो सकता है, शंकर जी का भी हो सकता है, राम का भी। पर क्योंकि उसकी एक फ्रीक्वेंसी है और वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो हमारी उस राम नाम की या जो हम नाम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो एक रेजोनेंस होता है, और जिसको हम नाद ब्रह्म बोलते हैं। और उस नाद ब्रह्म का जो आनंद है, उस आनंद को हमको लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं हम केवल एक ही चीज के लिए करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और वो करते हैं हम आनंद के लिए। हम अच्छी शर्ट पहनते हैं नाम लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खाना अच्छा खाते हैं आनंद लेने के लिए, अच्छी कार खरीदते हैं आनंद लेने के लिए, जो भी हम काम करते हैं आनंद लेने के लिए करते हैं। हम दुनिया में आए तो आनंद लेने के लिए आए, पर क्या वाकई में हम उस आनंद को टिका पाते हैं या हम उस नाम सुन में रह पाते हैं? नाम सुनना रह पाएंगे अगर आप हमेशा आनंद में रहेंगे, पर हम आनंद में रह तो नहीं पाते। सवाल होता है कि हम आनंद में रह तो नहीं पाते, हमारा रेजोनेंस होता क्यों नहीं? और उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। दत्ता भैया एक वाक्य बोला करते हैं कि वी आर ऑलवेज सेलिंग आवर हैप्पीनेस फॉर नो कॉस्ट एंड वी आर परचेजिंग वरीज फॉर एवरी कॉस्ट। हम जो आनंद है हर क्षण बेचते रहते हैं और चिंताएं खरीदते रहते हैं, वरीज पर ही परचेज करते रहते हैं। और आज की जो सब जनता है टीवी बहुत दिखती है, उसमें एक ऐड आता है, मैं जनरली ऐड से बहुत सीखता हूँ, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं बहुत सीखता हूँ। तो उसमें एक ऐड आता है कि उसकी कमी मेरी कमी से सफेद कैसे, और हमारे सारे दुखों का कारण यही है कि उसकी कमी मेरी कमी से सफेद कैसे। और इसके लिए दत्ता भैया ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, मैं कलकत्ता में उनके पास बैठा हुआ था, मैं था, मेरी श्रीमती जी थी, मेरे पुत्र थे। बोले दादी ये बताओ कि 2 + 2 कितने होते हैं? तो मैं बोला 2 + 2 4 होते हैं। तो मेरे को यार कि मेरे को आज तक मालूम था कि इंजीनियर्स का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। आज मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि इंजीनियर्स का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। गया से 2 + 2 4। मेरी श्रीमती जी पूछा, उन्होंने बताया वो मेरे मित्र से नाम पेशी करके
बोले यार वेरी सॉरी, 2 + 2 = 4 नहीं होता। तो मैंने बोला काका क्या होता है 2 + 3 = 2? तो बोले 2 + 3 = 5 - 1। तो मैं बोला 5 - 1 5 में से घटाएंगे तब भी 4 ही उत्तर आएगा, दोनों में अंतर क्या है? तो बोले क्या है 2 + 2 = 4 जो है 2 + 2 मतलब 2 और 2 को जोड़ते 4 उत्तर आएगा, वो प्रपंच है। पर 2 + 2 = 5 - 1 5 में से घटाने 4 वो परमार्थ है। तो मैं बोला कि मेरे को जरा बात समझ में नहीं आई, मैं वैसे भी नया नया था उनके पास था। तो मैंने कहा अगर ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि इसमें से आनंद को कैसे लिया जाए। और वो एटलीस्ट मेरे साथ तो उस टाइम पे होता था, आजकल नहीं होता है, होता होगा तो शायद कम होता है। बोले 5 - 1 मतलब क्या और 2 + 2 = मतलब क्या? बोले आप खाना खाने बैठे हैं, जी ने खाना खाया, आप खाना खाने बैठे हैं और आपकी खाने की थाली में 5 चीजें हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, चटनी भी है और उस दिन बाहर में एक मीठा भी बना हुआ है। इतने सारे पदार्थ आपकी थाली में है। अब आप खाना शुरू करते हैं और आपने पहला कौर दाल से खाया था या सब्जी से खाया और उसमें गलती से उसे या तो नमक ज्यादा हो गया है या मिर्ची ज्यादा हो गई है, और आप क्या करते हैं जैसे वो आपके मुंह में जाता है आप तुरंत नाराज हो जाते हैं। और जैसे ही आप नाराज होते हैं आप बोलते हैं क्या यार क्या थर्ड क्लास खाना बनाया है, पूरे खाने का आनंद बिगाड़ दिया और सब खाना चौपट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे साइंस एक्ट होता है। जैसे ही हम नाराज हो जाते हैं हमारी बॉडी की केमिस्ट्री गड़बड़ा जाती है। इसके मराठी में म्हणतात कोणीकॉल घेता नाम वगैरह नाम ले लेते थे, खाना खाना चाहिए ताकि आपको मेंटल बैलेंस नहीं बिगड़ता है ना। उसको बेसिक आइडिया वही है कि आपको मेंटल बैलेंस नहीं बिगड़ता। आपका जैसे मेंटल बैलेंस बिगड़ा आपकी बॉडी केमिस्ट्री गड़बड़ाई और आपका जो दूसरा सब था सब चौपट हो गया और बाकी की जो चीजें अच्छी भी बनी होती तो वो भी क्या हो गई, सब वीक हो गई। तो आपका उत्तर क्या हो गया, आपने 5 में से 5 चीजों को छोड़ दिया, आप माइनस कर दिया। तो योर आंसर इज 2 + 2 = -। अब बोले तुम्हारी जगह मैं होगा तो क्या करता? बोले मैं क्या होगा, मैंने जैसे ही वो खाया मेरे को समझ में आया कि ये नमक ज्यादा है या मिर्ची ज्यादा है, मैं तुरंत उसको एक साइड में कर देता और मैं बाकी सारी चीजों का आनंद लेता और बाद में क्या रखता, लास्ट में उस दाल को मैं पी जाता, ऊपर से पानी पी जाता और जो स्वीट का पीस था वो खा लेता, तो मेरा बैलेंस बना हुआ रहता। तो बोले मेरा उत्तर कितना रहता, 2 + 2 = 5, क्योंकि मैंने -1 जो है उसको हटा दिया। और जिसको 2 + 2 = 5 आ गया तो जीवन में हमेशा खुश रहे। तो हमेशा खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। और अगर हम खुश नहीं रह पाएंगे तो हम किसी चीज का आनंद नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करें कि हम आनंद में रहें। और मैं अपनी बात का समापन इस बात से करूंगा कि गोविंद जी ने रामधुन खत्म होने के बाद एकदम से पॉज ले लिया था और 5 मिनट के लिए एकदम साइलेंस हो गया। तो साइलेंस की आवश्यकता क्या है, उसको भी दत्ता भैया ने बहुत अच्छा बताया। दत्ता भैया ने बोला क्या बोला, बोले क्या होता है कि जब चीज होती है, जरा मराठी में ध्यान बनता वो ऊपर 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 बहुत जाती है, तब तो वो बहुत कम बढ़ती है। और जब वो एक हाइट गेन कर लेती है, एक ऊंचाई पे पहुंच जाती है, उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो अपने दोनों पंख फैला देती है और उसी पे वो लगभग 4-5 चक्कर उसमें घूमती रहती है, उस आनंद में रहती है। तो जो आनंद हमने 10 मिनट में लिया है, हम कोशिश करें वो आनंद एटलीस्ट हम 2 या 3 मिनट कम से कम उसको संभाल कर रख सकें। क्योंकि हमारी तो आदत है कि हम इमीडिएटली परमात्मा खत्म होते ही प्रपंच में आ जाते हैं और तुरंत शुरू कर देते हैं कि आज शाम को वहाँ क्या हुआ था और वहाँ क्या हुआ। तो हम कोशिश करें कि हम उस आनंद को बनाए रखें और हम आनंद में रहें, क्योंकि जब हम आनंद में रहेंगे तभी हम दूसरे को आनंद दे पाएंगे। तो ये एक बात व्यवहार सत्य है कि अगर आपके पास कोई अपनी बात रोने को कहने आएगा और हमेशा रोता हुआ मुँह लेके आएगा, तो आप तो 2 दिन तो झेलेंगे, पर तीसरे दिन आप उसको मना कर देंगे या तीसरे दिन पर वही करेंगे। तो रोते हुए आदमी को कोई पसंद नहीं करता और हंसते हुए आदमी को सब पसंद है। तो हमारा चेहरा हमेशा मुस्कान वाला होना चाहिए।
चाहे आप कितने भी दुख में हो, क्योंकि दुख वाला भी समय निकल जाएगा। और हम हमेशा खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अगर ऐसा हमारे पास कोई आता है तो हम उसको अवॉइड करें। और अवॉइड भी कैसा करें, वो भी हमारा जो अवॉइड, जो हम उसको अवॉइड करना है, तो हमारा उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ थोड़ा सा हो, उसमें भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अगर स्वार्थ नहीं है हमारा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं कहानी के साथ उस बात को खत्म करता हूँ कि दत्ता भैया भोपाल में थे और वो उनका टूरिंग जॉब था। तो क्या होता था कि उसके पास वो रहते थे 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे एक सज्जन रहते थे। वो रोज अपनी उनकी पत्नी से झगड़ा होता था, वो पत्नी का झगड़ा सुनाने के लिए रोज दत्ता भैया था। एक आध वीक तो दत्ता भैया ने देखा, फिर सोचा है इसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रास्ता निकाला कि वो चूंकि जब सीढ़ियां चढ़ना चालू कर रहा था तो उसकी पश्चात जो थी पैरों की आवाज, वो उनको समझ में आ जाती थी कि ये बंदा आ रहा है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि मुझे इसको अपने को अवॉइड करना है, और अवॉइड कैसा करना है कि इसका दिल भी ना टूटे और अपना काम भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर में अमृतांजन बॉम्ब था, तो उन्होंने अमृतांजन बॉम्ब लिया और जो पैर का तलवा है उस पैर के तलवे में लगाया, सर पे नहीं लगाया, सर पे लगा तो आंख में जलन होती है, पैर में लगाया और दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोला तो जो सज्जन थे उनको अमृतांजन की स्मेल को की, जैसे उनको अमृतांजन की स्मेल आई तो उन्होंने सारे सर आपकी तबीयत खराब हो गया। तो आपको जिंदगी में थोड़ी एक्टिंग भी कर जानी चाहिए, भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत जरूरत पड़ती है आप तो महिला तो बहुत एक्सपर्ट रहती है, तो आनी चाहिए हमको जिंदगी में थोड़ी। तो काका ने एकदम दरवाजा खोलते ही बोला, बोले हाँ शर्मा जी आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। वो उनका सवाल तो बोले नहीं सर आप बिल्कुल, आपका दर्द हो रहा है, आप बिल्कुल रेस्ट करिए। और वो जैसे ही मुड़ा, बोले वो जैसे ही मुड़ा मैंने दरवाजा बंद किया, कवर बोल्ट बंद किया और अपनी माला उठाई और श्री राम जय जय राम, दिस इज विड्रॉवल फॉर अवर गुडनेस। हमारी अच्छाई के लिए विड्रॉल करते आना चाहिए, तो ये हमको करते आना चाहिए। आप लोगों ने मेरे को इतना पेशेंसफुली सुना और मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, परंतु आपने इतना पेशेंसफुली सुना, उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम।